अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं अपने व्लॉग को। सुदेश की तबीयत जो थी ना काफ़ी ख़राब थी, इसको बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी। तो इसके बाबा काफ़ी परेशान थे, हम लोग भी सब घर में बीमार रहे काफ़ी ज़्यादा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से सब ठीक है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। लेकिन सुदेश की जो खांसी है ना, ये बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रही थी और बहुत ज़्यादा डेंजरस किस्म की खांसी हो रही थी इसको। इसके बाबा ने कहा कि आप जल्दी से जाओ, इसको लेके इसका एक्सरे वगैरह करवाओ, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि तकरीबन 20 डे हो गए थे इसको खांसी होते हुए। काफ़ी ज़्यादा हम इसको मेडिसिन भी दे चुके थे, लेकिन फिर भी आराम जो है ना वो नहीं आ रहा था बिल्कुल। तो इसके बाबा ने कहा कि पहले आप इसको ट्यूशन मत छोड़ो, इसको पहले लेके जाओ डॉक्टर के पास। तो मैं तकरीबन 4 बजे निकली घर से। मैंने कहा चले मैं जल्दी जल्दी से इसकी मेडिसिन लेके आती हूँ और आके इसको ट्यूशन में छोड़ती हूँ, क्योंकि इसके क्लास टेस्ट भी हो रहे हैं, तो इसलिए फिर थोड़ा हर्ज होता है। ट्यूशन में से ये छुट्टियाँ अक्सर मारता रहता है, तो फिर मुश्किल होती है। आगे इसकी क्लास भी 3 है और इसलिए इसके बाबा ने कहा कि चलो आप मेडिसिन जल्दी से ले आओ जाके। 4 बजे हॉस्पिटल खुल जाते हैं, 4 सवा 4 तक डॉक्टर भी आ जाते हैं सारे। तो मैंने कहा कि चले मैं इसको लेके चलती हूँ। मैंने गाड़ी पकड़ी और हम लोग गए अलमिस्क में। जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो देखा कि वहाँ तो सील हुआ पड़ा था हॉस्पिटल ही, कुछ प्रॉब्लम की वजह से। पहले भी मैं गई थी लेकिन तब भी वो बंद था। तब मेरी तबीयत और मेरे हस्बैंड की नहीं ठीक थी, हम गए तो वो बंद था। तो हमें लगा शायद टेम्परेरी बंद हो कुछ टाइम के लिए, लेकिन अभी वो शायद परमानेंट बंद हो चुका है। क्या मसला है क्या नहीं, ये अल्लाह बेहतर जानता है। फिर हम परेशान हुए कि अब क्या करूँ मैं। तो बिल्कुल उसी के बैक साइड पे एक और हॉस्पिटल भी है। तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा चले हम वहाँ पे चलते हैं, क्योंकि वहाँ इसके बिल्कुल बैक साइड पे रोड क्रॉस करके सामने ही था। वो भी हमारा फैमिली डॉक्टर ही है, इंडियन डॉक्टर है, इंडियन नहीं सॉरी पाकिस्तानी है, लेकिन क्रिश्चियन है, कराची से, डॉक्टर राजेश कुमार। तो मैंने कहा उसके पास चलते हैं लेके। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो अभी हम लोग यहीं खड़े थे, थोड़ा सा बीच में फासला था, तो मैंने कहा चले मैं वो भी वीडियो आपके साथ रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो हम लोग पैदल 2 मिनट में वहाँ पहुँच गए थे। सुदेश तो एग्री हो गया था कि चलें, ये है कि मैं जाऊँगा मामा के साथ तो मुझे छुट्टी हो जाएगी ट्यूशन से। ट्यूशन की छुट्टी के बारे में मेरे से बार बार बोल रहा था, मम्मा आज प्लीज़ मुझे छुट्टी करवा दो, छुट्टी करवा दो। मैंने कहा चले ठीक है। प्रॉमिस कर रहा था कि मैं वॉइस ओवर करूँगा वीडियो में, तो आप जो है ना मुझे छुट्टी करवाएंगी। मैंने कहा चलिए ठीक है, मैं छुट्टी करवा दूँगी आपको। तो वहाँ पे पहुँचे हम लोग उस हॉस्पिटल में। तो उस हॉस्पिटल में जब हम काउंटर पे गए तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें, अब राजेश को चेक ना करवाएं, क्योंकि वो जनरल डॉक्टर है। तो यहाँ पे ना बच्चों की स्पेशल डॉक्टर है, इंडिया से आई हैं न्यू, बहुत अच्छी है, उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप चाहें तो उससे चेक करवा सकती हैं। तो मैंने इनके बाबा को कॉल की, मैंने बताई सारी बात। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप उसी से चेक करवा लें, कोई मसला नहीं है। तो मैंने कहा चलें ठीक है। मैं फिर उसका इंतज़ार करने लगी। मैं पर्ची मैंने ले ली थी कि वो थोड़ा सा लेट थी, वो 5 बजे आना था उसने, और हम लोग 4 बजे तकरीबन पहुंच गए थे, 4:15 हो गए थे। 10 मिनट का रास्ता है सारा, ज़्यादा नहीं है हमारे घर से हॉस्पिटल का। तो जी मेरे चैनल पर जो नए हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। और आप लोगों ने वीडियो को फुल एंड तक वॉच करना है, और मेरे बेटे की प्यारी प्यारी डॉक्टर के साथ सारी बातें सुननी है, और मैं आप लोगों के साथ उसके बाद बात करूँगी। पहले आपको सुदेश और डॉक्टर की बातें सुनाऊँगी, और उसके बाद फिर मैं अपनी बात कंटिन्यू करूँगी एंड पे। और मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर दें, और मेरे टिकटॉक अकाउंट है बुशरा आबिद के नाम से, उसको भी फॉलो करें। और माशाल्लाह से टिकटॉक पे आजकल मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत वायरल हो रही है मेरी वीडियो, बहुत अच्छी है, बहुत खुशी भी होती है, दिल को तसल्ली भी होती है कि खाने की वीडियो जो है ना अक्सर मैं टिकटॉक पे डाल देती हूँ, मैं यूट्यूब पे नहीं करती, क्योंकि यूट्यूब पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है एक बंदे से काम करना। 2 बंदे हो, एक के पास फ़ोन हो, दूसरा वीडियो बनाए तो ज़रा अच्छे से बन जाती है। एक बंदे के बस का जो काम है ना वो नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले, जो इतनी इज़्ज़त देते हैं, इतना प्यार देते हैं, तो बहुत खुशी होती है। एक वहाँ पे सिस्टर हैं, तो उन्होंने कहा है कि आप बोलती हुई बहुत अच्छी लगती हैं, आपका अंदाज़ बहुत अच्छा है, आप खाने बहुत अच्छे बनाती हैं, आपकी हर वीडियो मैं दिल से लाइक करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है।
तो मैं भी तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करूँगी। उन्होंने मुझे यूट्यूब चैनल पे भी सब्सक्राइब किया हुआ है। उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो मेरी वीडियो को इतना पसंद करती हैं। जो इंसान खुद अच्छे होते हैं ना, वो दूसरों के लिए भी अच्छा ही सोचते हैं। और यहाँ पे हमने टोकन ले लिया था और डॉक्टर का इंतज़ार कर रहे थे। डॉक्टर के आने में 15-20 मिनट रह गए थे। तो मैं सुदेश से बातें कर रही थी, वो भी मेरे साथ इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रहा था। माशाल्लाह माशाल्लाह, इसको बातें बहुत आती हैं। मैं थोड़ा सा कंट्रोल कर लेती हूँ कि नहीं आप चुप रहें, लेकिन ये चुप करने वाला बंदा ही नहीं है। इतनी ज़्यादा बातें करता है ना, थकता ही नहीं है। तो डॉक्टर के साथ भी इसने खुद से बात की। मैं बात करने लगी तो कह रहा है मम्मा नहीं आप चुप करें, मैं बताता हूँ जो मेरे साथ होता है। आपके साथ तो नहीं होता ना, मेरे साथ जो मसले मसाइल मैं बताता हूँ। बहुत लेट आते हैं 11 बजे। Like if go to 9 o'clock, I would sleep at 10 o'clock. When I will go to 10 o'clock, I will sleep at 11 o'clock. When suddenly waking up or when suddenly jumping to stand that time? Like when the break happened, like for lunch, in the lunch time, when like I eat my lunch, then I start to feel dizzy, like dizzy. After your lunch? Yes. Yes, like when I wake up, then I feel dizzy. Like when I eat lunch in the break time, I feel dizzy. Just 2 times I feel dizzy more. Today? No, every time. Every day? For how many days? Like 5 days. 5 days. Okay, let me check your BP also. Chest is clear, okay? This chest is absolutely clear. Okay. Repeatedly we can just say, okay? Okay. किसी बीमार जाते वक्त भी चक्कर ले तो इवैल्यूएट करना। ओके ओके ओके। अदरवाइज नो नीड टू डू। ओके, थैंक यू। Yes. When you were at school? Yes. You was about to fall. Yes, after lunch I started to like fall again, and I don't know what's happening with me. Like I don't know. How you felt that? Can you explain? Like my head started to feel more dizzy, and I cannot see something. Like my eyes will get black. Yes. Yeah. And how long that lasted? For about like half an hour. Half an hour. You took rest? Yes, I take rest. You sit down or you lie down? Like I sit down. Sit down with head down? Yes. Then you are okay, right? Yes, I was okay. When like the school was finished, I started to feel dizzy again. Again and again. Yes. No, like just I feel sometimes like I have fever. Water that will be good, or salted lemon water with salt and sugar. Okay. Check to a worker and just show him after 3 days. Okay. With these medicines, and after 3 days, I will have a second report. Okay. This time is cough zyada है तो water that will be good, or salted lemon water with salt and sugar. Okay. Check to a worker and just show him after 3 days. Okay. With these medicines, and after 3 days, I will have a second report. Okay. This time is cough zyada है तो buy from the nearby pharmacy. So today itself you will keep the nebulization at night, no? Like I trained about like throw the football and then do like this. You are having any official training for football? No, like I want to join, but like if you want to be a footballer, you take an official practice now itself. Where? I don't know where. I am new here.
मैंने अभी और डॉक्टर पूछ रही थी सुदेश से कि आप अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हो, तो ये बता रहा था कि मैं फुटबॉलर बनना चाहता हूँ, मेसी बनना चाहता हूँ, मैं रोनाल्डो बनना चाहता हूँ। तो ये बता रहा था, तो वो उससे पूछ रहा था कि ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे है, तो वो हंस रही थी, कह रही थी कि मैं तो इधर न्यू आई हूँ, मुझे तो नहीं पता, आपको पता होगा तो आप अपने मामा बाबा से पूछ कर जाइएगा। और यहाँ पे हमें दवाई के लिए उन्होंने दे दी थी स्लिप, कहा कि आप स्टोर से मेडिसिन ले लें, तो उन्होंने कहा था कि इसको स्टीम चाहिए, तो हमने वो वहाँ से पता किया, तो वहाँ पे नहीं था स्टीमर। तो फिर हम लोग वापस आ गए घर। हमें आते आते शाम हो गई थी, बहुत लेट हो गया था हमें आते आते, क्योंकि डॉक्टर के पास काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। तो जब हम वापस आए तो वापस भी मैं गाड़ी में ही आ गई। मैंने कहा अगर पैदल जाऊँगी, पैदल इतना ज़्यादा तो नहीं है, 5 से 10 मिनट लगते हैं, लेकिन मैंने कहा कि चलें, थक जाऊँगी फिर पैदल, घर में जाके काम भी करने वाले थे काफ़ी ज़्यादा। तो हम लोग गाड़ी में ही वापस आ गए। और फिर इसका स्टीमर था, वो मैंने कहा चलिए मैं रियाद फार्मेसी से पता कर लूँगी, वो हमारे नेबर में ही है फार्मेसी 2-3, तो मैंने कहा चले मैं वहाँ से ही पता कर लूँगी अगर मिल गया तो। फिर मैंने जब घर पे आई तो मेरे हस्बैंड घर पे ही थे, उन्होंने कहा कि वज़ू करने के लिए आए हुए थे, मगरिब का टाइम हो गया था, तो उन्होंने कहा कि आप पहले जाएं, इसके लिए स्टीमर लेके आए। फिर मैं उसको लेके मैं रियाज फार्मेसी सीधा चली गई और वहाँ से मैंने स्टीमर वगैरह लिया। इसको स्टीम देने के लिए डॉक्टर ने कहा कि इसका चेस्ट का जो इन्फेक्शन है ना, उसके लिए इसको स्टीम देना पड़ेगा, और आप इसको लाजमी जो है ना वो 2 टाइम दें, सुबह और शाम में। मेडिसिन भी दी, वो भी मैंने ले ली। और फिर मैं दूसरी स्टोर पे गई और वहाँ से मैंने स्टीमर लिया। यहाँ पे सिग्नल में हम लोग खड़े थे थोड़ा टाइम, तो बहुत ही प्यारा सा मौसम हो गया था मगरिब के टाइम। यहाँ पे बहुत ठंडी ठंडी सी हवा चल जाती है, बाहर निकलने को बहुत दिल करता है, लेकिन अभी मैं अकेली हो गई हूँ, मेरी बेटी साथ नहीं होती, तो इसलिए मैं काफ़ी परेशान हो जाती हूँ, मेरा बिल्कुल भी घर से निकलने को दिल नहीं करता। रात को कुछ हस्बैंड काम से लेट आते हैं, कभी वो जल्दी आ जाएँ, तो फिर मैं उनको बोलती हूँ कि चलो मेरे साथ। तो उनके पाँव में भी फ्रैक्चर है, तो वो बहुत दर्द करता है, वो कहते हैं मैं ज़्यादा चल नहीं सकता, तो इसलिए उनके दर्द होता है। तो कभी वो मेरे साथ कहते हैं कि चलो मैं चलता हूँ, कभी मेरी खुद की जो मसल्स हैं वो टांगों में इतना खिंचाव आ जाता है, अगर मैं वॉक ना करूँ तो बहुत प्रॉब्लम होती है मुझे भी। तो वॉक जो है ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ टाइम निकालना ही पड़ता है इंसान को। तो अकेले मेरा बिल्कुल भी जाने को दिल नहीं करता। कभी सुदेश छुट्टी हो जाए ट्यूशन से जल्दी, तो वो आ जाता है मेरे साथ, तो उसको मैं बोलती हूँ कि चलें आप मेरे साथ आ जाओ सुदेश, हम लोग चलते हैं। तो वो मेरे साथ चला जाए तो मैं वॉक पे चली जाती हूँ। कुछ ना कुछ मेरे साथ कोई ना कोई साथ होना ज़रूरी है, अकेले मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती जाना। और जहाँ से हमने स्टीमर था वो बाय कर लिया था। इधर चीज़ें जो है ना वो काफ़ी महंगी हैं, अंदाज़ा नहीं लगा सकते आप। मैं इतना सा टाइम जो डॉक्टर के पास इसको लेके गई कि कितने ज़्यादा चार्ज किए होंगे मैंने। तो चले कोई नहीं, जहाँ पे इंसान रहता है फिर वहाँ पे लगाने भी पड़ते हैं, खर्च भी करने पड़ते हैं, लेकिन इधर बहुत ज़्यादा जो है ना वो महंगा है मेडिकल। ये था मेरा व्लॉग जी, अगर आपको अच्छा लगे तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।